जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। आज द पब्लिक इंडिया में बात करने से पहले मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जो आप ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। किस्सा यूं है कि एक राजा अपने प्यादों पे बहुत ज्यादा, अपने सेनापति पे, अपने मंत्री पे, अपने जो प्रजा थी उनके लोगों पे विश्वास नहीं करता था। उसको विश्वास था सबसे ज्यादा एक बंदर पर। तो राजा जब सोने जाता था तो उस बंदर को एक तलवार लेके बिठा देता था कि अगर मुझ पे कोई आक्रमण हो तो तुम उसका मुकाबला करना, क्योंकि उसे अपने प्रजा पे विश्वास था नहीं, अपने सेना पे विश्वास था नहीं। तो एक रात को राजा सो रहा था और बंदर तलवार में लेकर, और उसका जो विश्वास पात्र बंदर था वो हाथ में तलवार लेकर उसकी रक्षा करने के लिए बैठा हुआ था। विश्वास पात्र था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से विश्वास पात्र था। तो राजा की नाक पर एक मक्खी आके बैठ गई। अब मक्खी तो किसी की नाक पे भी बैठ सकती है। अब ये थोड़ी देखती है प्रधान सेवक है कि लीडर ऑफ पोजीशन है या मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो किसी की नाक पे बैठ सकती है। तो मक्खी जो है वो राजा की नाक पे बैठ गई। अब आखिर वो विश्वास पात्र था, वफादार था, तो बंदर में बाकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बंदर था। तो अपने जो उसके गुण होते हैं बंदर के, उसके अनुसार उसे ये सहन नहीं हुआ कि मेरे राजा की नाक में मक्खी कैसे बैठ गई। उसने तलवार उठाई और एक मक्खी को मारने के लिए जोर से तलवार चलाई और राजा की नाक कट गई। तो समस्या यह है कि जो आप अपने चमचों को ढूंढें या अपने भक्तों को ढूंढें, ये आप ध्यान जरूर रखें कि वो भक्त जो हैं वो बंदर टाइप तो नहीं है। वो उनमें गर्दन के ऊपर जहां पे बुद्धि स्थान होता है, वो स्थान उनके पास है या नहीं है, वो भरा हुआ है या किसी और चीज से भरा हुआ है, ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये स्टोरी से पता चलता है। अब आज के समय में देखिए, दो चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। एक ये विनेश फोगाट का मामला चर्चा में है। देश की अधिकांश जनसंख्या 90% लोग ये मानते हैं और सच मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि बिल्कुल विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। देश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और देश को और हमारे देश की बिटिया को एक पदक से वंचित कर दिया गया है मूर्खता के कारण। और दूसरा मुद्दा जो आज बड़ा चर्चा में है वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में भारतीय समर्थित शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री थी। उनके पिताजी को इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो भागों में तोड़कर बांग्लादेश का उन्हें शासनाध्यक्ष बनाया था। और जो खालिदा जिया हैं, उनके पति ने उनकी हत्या और पूरे परिवार की हत्या करके सत्ता हथिया ली थी। और शेख हसीना क्योंकि उस समय देश में नहीं थी, इसलिए वो बच गई थी और बाद में वो देश की मुख्य संचालिका बनी। अब ये दो मुद्दों पे मैं बात करता हूं और ये बात सिद्ध करने की कोशिश करता हूं कि वो विश्वास पात्र लोग, वो वफादार लोग जो अपने राजा की नाक बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके इरादों पे मेरे को कोई शक नहीं, वो है विश्वास पात्र हैं, वो राजा या प्रधान सेवक के विश्वास पात्र हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि राजा को बचाएं, लेकिन वो राजा के बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो बंदर हैं, मैं किसी राजनीतिक दल को या उनके समर्थकों को बंदर नहीं कह रहा हूं, मैं एक कहानी के संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति बंदरों वाली प्रवृत्ति है। इसलिए उन्होंने, जैसे बंदर ने राजा की नाक काट दी थी, उसी प्रकार से वो हर चीजों पे राजा की नाक कटवा देते हैं। अब जब से विनेश फोगाट का मामला आया है और सब जानते हैं कि उस बच्चिया के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय ऐसे हुआ है कि खुद सोचिए आप जरा, थोड़ी भी कोई भी आदमी अपनी बुद्धि को लगाए। और ये जो अमेरिका का पुराना गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने भी विनेश फोगाट का पूरा समर्थन किया है और उसने कहा कि नियम बदले जाने चाहिए और विनेश फोगाट को सिल्वर मिलना चाहिए। अब जरा ध्यान से सोचिए, विनेश फोगाट ने जब एक दिन में 3 बाउट्स जीते, उसके पहले उनका वेट हुआ, उसके बाद उनका वेट हुआ, इसका माने उस समय उनका वेट 50 केजी से कम था। जिस दिन वो
फाइनल में खेलने वाली थी, उनका वेट बताया जैसे जा रहा है 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था। चलिए दोनों बातें सच मान लेते हैं। अच्छा, यह भी बात सच है कि जब उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा पाया गया तो उसके बाद वो एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड पाई गई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनको फ्लूइड्स देने पड़े, क्योंकि उनकी जान जो है वो खतरे में आ गई थी एंड शी वॉज टोटली अनफिट टू प्ले। वो कुश्ती लड़ने के काबिल ही नहीं थी, वो पूरी तरह से मेडिकली अनफिट थी क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड थी। अब क्यों थी, कैसे थी, इस डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन डिहाइड्रेटेड थी। और ये बात उनके कोच को, उनके पूरे सर्किल को, पूरी टीम को पता थी जो यहां पेरिस घूमने गए थे और आनंद मनाने गए थे। और रात में क्या करते होंगे, किस क्लब में जाके वो क्या करते होंगे, ये मुझे नहीं पता ना मैं कोई। लेकिन अगर कोई भी बुद्धिमान आदमी, कोई भी ऐसा आदमी जिसमें बंदर की बुद्धि ना हो, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि विनेश फोगाट अपने, जैसा बताया जा रहा है 52.5 किलो वेट उनका एक दिन पहले था, मतलब माना जा रहा है सिल्वर के बाद, जब वो सेमीफाइनल जीत गई उसके बाद उनका वेट 2.5 किलो बढ़ गया। चलिए हो सकता है बढ़ गया हो। पूरी रात वो दौड़ती रही, साइकिलिंग करती रही, सोना में गई, नाखून काटे, बाल काटे, अपने देश के पुरस्कार के लिए, और वहां पे स्टेडियम का चक्कर, तिरंगा को सीने पे रख के दौड़ लगाने के लिए उस बिटिया ने सब कुछ किया, खून तक निकलवाया। अच्छा, तब भी अगर उनके कंटिजेंट को यह पता चल गया था कि 100 ग्राम वेट अभी भी ज्यादा है और नहीं पता था, तो मूर्ख हैं, फिर तो उन्हें मेरे ख्याल से दोबारा पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए और जितने खर्चा उन्होंने ओलंपिक में आने जाने पे सरकार का खर्च कराया उनसे वापस ले लेना चाहिए, अगर इतनी अकल भी नहीं है तो। कोई भी बुद्धिमान आदमी अगर ये मानता है कि मेरे देश की बिटिया डिहाइड्रेटेड है, इसका वेट 100 ग्राम ज्यादा है, नहीं कम हो रहा है, अभी वेट होने वाला है 100 ग्राम ज्यादा है, पता है अगर हमें, और वो मेडिकली अनफिट है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हुई, तो अगर ये बात उन्होंने रिपोर्ट कर दी होती कमेटी को कि ये विनेश फोगाट जो है इसके डिहाइड्रेटेड है, इसके शरीर में बहुत ज्यादा इसके परेशानी है और इसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, तो बोर्ड उसे मेडिकली अनफिट बता देता। और ये होता है, मेडिकली अनफिट होता है, किसी के चोट लग जाए, मान लीजिए खून निकल आए, सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता तो ये पता चल जाता कि शी वॉज एक्चुअली अनफिट टू प्ले और उसको सिल्वर मिल जाता। अगर आयोजकों ने यह जानने के बावजूद कि उसका 100 ग्राम वेट ज्यादा है और यह जानने के बावजूद कि वो मेडिकली अनफिट है, अगर उसे मेडिकली अनफिट कराने का प्रयास नहीं किया, इसका माने आपने देश को एक सिल्वर मेडल से और विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल से वंचित कर दिया और बिटिया के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। चलिए, यह तो है वास्तविकता, जो कोई भी तर्क संगत अगर बात करेगा तो इस बात को समझ जाएगा। अच्छा, ये सब जानते हैं कि देश की आज की तारीख में जो सहानुभूति है वो बिटिया के साथ है, और होती है। हम भारतीयों का अपनी घर की मां बहन बेटियों के साथ एक अलग प्रकार का रिश्ता होता है। हम अपने पे गालियां सह सकते हैं, ट्रोलिंग सह सकते हैं, लेकिन हमारे घर की बहु बेटियों पे अगर कोई ट्रोल करेगा तो हमारा खून खौलता है। इसके बावजूद गोदी मीडिया कल से नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है कि गलती विनेश फोगाट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विनेश फोगाट की थी। अरे तो भैया, अगर विनेश फोगाट की थी तो ये जो इतनी बड़ी कंटिजेंट गई है, खेलने वाले जितने उससे 10 गुने ज्यादा वहां घूमने गए हुए हैं, शाम को बियर पीने और विस्की पीने गए हुए हैं क्या? अरे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्ची है, वो तो बच्ची है। वहां तो 50-50, 60-60 साल के लोग जो हैं आनंद मनाने पेरिस गए हुए हैं, वो ये राय नहीं दे सकते थे कि इट इज बेटर फॉर यू। क्या आप कहते हैं साहब वे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेडिकली अनफिट है, इसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, इसे अनफिट डिक्लेयर कीजिए और इसको सिल्वर मेडल दे दीजिए, और कानूनतः, नियमतः उसको सिल्वर मिल जाता और देश को सिल्वर मिल जाता। तो ये षड्यंत्र क्यों हुआ? अच्छा, इसके बावजूद गोदी मीडिया लगा हुआ है। गोदी मीडिया कह रहा था अपोजिशन नैरेटिव बना रहा है और ये उसकी गलती थी और विनेश फोगाट
पहले 54 किलो में खेलती थी, वे 56 किलो में खेलती थी, वे उसका 52.5 किलो वेट था, वो बेईमानी करके 50 किलो के नीचे वाले उसमें गई। अरे भैया, फिर एक पहलवान का नाम ले रहे हैं, अंजू का, कि साहब वो अंजू ने उसे 10-0 से हराया था और अंजू का वेट कम था, इसने वेट कम करके बेईमानी करने की कोशिश की। अरे भैया, बेईमानी करने की क्या कोशिश की जब वो सिल्वर जीत गई, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीत गई, और उसका वेट 50 किलो से कम था, इसका माने वेट कम था। और उसके बाद अगर वो मेडिकली अनफिट थी तो ऐसी लड़की को आपने वे करने के लिए भेजा ही क्यों, जो मेडिकली अनफिट थी और हॉस्पिटलाइज होने की जिसको आवश्यकता थी। लेकिन वो अपनी मूर्खता से बाज नहीं आ रहे, और एक प्रकार से वही स्थिति पैदा कर दी है उन्होंने जो उस बंदर ने राजा की कर दी। अब राजा पछताता रहा यार कि मैंने किसी दूसरे पे विश्वास किया होता, इसको क्यों विश्वास किया, इसने तो मेरी नाकी काट दी। अब ये गोदी मीडिया बंदर की तरह बिहेव करने लगा है। बुरा ना माने, कोई मानहानि नहीं कर रहा हूं मैं, तो एक केवल समकक्ष स्थिति को कल्पना करके बता रहा हूं कि लगता है कि वो बंदरों की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, दूसरा मसला देखिए बांग्लादेश का। अमेरिका ने हाथ झाड़ लिए, शेख हसीना को हम नहीं लेंगे, और यूके ने हाथ झाड़ लिए, विश्व के ज्यादातर देशों ने हाथ झाड़ लिए, अमेरिका ने तो उनका वीजा ही कैंसिल कर दिया। अब भारत, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था बांग्लादेश में, रजाकारों ने, अपोजिशन वालों ने, जो भी हो उसमें, पाकिस्तानियों ने और किस किस चीन वालों ने, व्हाटएवर आई डोंट नो, कि शेख हसीना इंडिया के इशारे पे काम करती हैं। अडानी जी को पावर प्रोजेक्ट दिलाने में इन्होंने बांग्लादेश का नुकसान कराया और हिंदुस्तान का फायदा किया है, और सारा का सारा सेंटिमेंट जो वहां पे क्रिएट किया गया था वो भारत के अगेंस्ट किया गया था, जो वास्तविकता नहीं है। भारत एक ऐसा देश नहीं है, हम इंटरनल मैटर्स पे कभी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन पूरा का पूरा सेंटिमेंट एंटी इंडिया था। अब वो एंटी इंडिया ने सेंटिमेंट को बढ़ाने के लिए शेख हसीना को अपनी गोद में बिठा लिया भारतवर्ष ने। अब पता नहीं क्या डिप्लोमेटिक रणनीति और कूटनीति आपकी है, आपने उनको अपने देश में बिठा लिया, और आज जो बांग्लादेश के अंदर जो गुस्सा होता वो भारतवर्ष के अगेंस्ट हो गया। अच्छा चलिए, एक दूसरा, अब सोशल मीडिया पे ये चला रहे हैं कुछ लोग, वही बंदर टाइप लोग, वो कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं लोग। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। और अगर 100 घटनाएं हो रही हैं तो उसमें 99 मुसलमानों के साथ हो रही है और 1 हिंदू के साथ हो रही है। कारण क्या है, क्यों हो रही है? उनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं भाई। अगर खालिदा जिया के समर्थक कोई हिंदू है तो उसका घर नहीं तोड़ रहे हैं, वो उसका घर तोड़ रहे हैं जो कि शेख हसीना के समर्थक हैं। वो उन लोगों के भी घर तोड़ रहे हैं और हत्या कर रहे हैं जो शेख हसीना के, वहां पे आपने देखा कि पूरा का पूरा कमर्शियल बिल्डिंग, एक जो अवामी लीग पार्टी है, जो शेख हसीना वाली पार्टी है, उसके लोगों को जिंदा जला दिया, 25-30 लोगों को। अब वो ये तो उन्होंने नहीं देखा इसमें हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो उनका इस समय शत्रुता जो है वो शेख हसीना के समर्थकों के साथ है, और हिंदुस्तान के बंदर टाइप लोग उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं। जबकि बांग्लादेश में प्रबोध प्रमाणिक जो वहां रहते हैं, उनका ये वीडियो प्रचलित है, वो बता रहे हैं कि वहां पे ये भी घटनाएं हैं जहां मुसलमान युवा हिंदुओं के घरों की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, और ये भी हो रहा है कि तोड़फोड़ भी हो रही है। दोनों चीजें हो रही हैं, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। ऐसे समय में जब आपने शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण दे रखी है और दूसरा कोई देश लेने के लिए तैयार नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्रिएट करके आप क्या चाहते हैं, वहां जो हिंदू बचे हैं वो बेचारे, उनकी जान खतरे में पड़ जाए। जो नैरेटिव आज की तारीख में खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको हिंदू मुसलमान नैरेटिव में आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? जबकि आप बांग्लादेश की स्थिति के बाद आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। तो जब ये बाहर से घिरे हुए हैं तो मुकाबला बाहर वालों से करो। तुम अपने देश के अंदर संघर्ष पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हिंदू मुसलमान नैरेटिव जो तुम्हारा सबसे पसंदीदा नैरेटिव है, उसको चलाकर तुम अपने देश की नाक क्यों काटने के चक्कर में हो, जैसा उस बंदर ने राजा के साथ किया। और
इसमें सबसे ज्यादा दया मुझे जो आती है, अफसोस होता है कि इनके जो समर्थक लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर गोदी मीडिया में आप विनेश फोगाट की आलोचना करेंगे, उस बिटिया की जिसके साथ अन्याय हुआ है, और उसको रिस्पॉन्सिबल बताएंगे और एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो कोप के भाजन आप भी होंगे। सुधीर चौधरी साहब हैं, बड़े एक गोदी मीडिया के अच्छे प्रचलित वो हैं एंकर, उन्होंने माफी मांगी है जो उन्होंने पहले वीडियो जारी की थी और जिस प्रकार से, और ये धीरे धीरे देखिएगा 10-15 दिन में ये बाकी गोदी मीडिया भी हले भी करने लगेंगे, क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविकता में आप उसकी नाक काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना ये शांत बैठेंगे, जितना जनता की चेतना को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, सामाजिक चेतना और सामूहिक चेतना को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना राजा के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब बंदर तो बंदर होता है, आदमी तो आदमी होता है। अब मेरी तो केवल प्रार्थना और निवेदन, एक शिक्षक के रूप में बुजुर्ग आदमी हूं, तो मैं तो जो विरोधी है उसको भी रणनीति, अगर वो पूछने आए और शरण में आए और मुझसे पूछे तो मैं उसे भी रणनीति बता देता हूं। तो मैं भक्तों से और ये समर्थकों से, उस राजा के समर्थकों से, बंदर टाइप समर्थकों से ये निवेदन करता हूं, ये कृपा करके शांत बैठिए, वरना अगर बांग्लादेश जैसे मुद्दे पे आप बहुत ज्यादा बोलेंगे और विनेश फोगाट जैसे मुद्दे पे बहुत ज्यादा बोलेंगे तो राजा की नक कट जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय संविधान।